आज आपको पहला एक टॉपिक सिखाता हूँ, वो है डू। दोस्तों, आपने ये डू वर्ड सुना होगा। आपने ये डू वर्ड कई बार सुना होगा। इस डू वर्ड का आपको अर्थ भी पता होगा। इसका अर्थ होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इसका अर्थ होता है करना, यानी डू मीन्स करना। लेकिन अगर मैं इस वर्ड को थोड़े ब्रॉड टर्म्स में अगर डिस्क्राइब करूं कि डू को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे पर्सनल लाइफ में अपने लाते हैं, किस तरीके से हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरीके से इसका पॉजिटिव में आंसर देते हैं, किस तरीके से हम इसका नेगेटिव में आंसर देते हैं, तो दोस्तों ये सारी टिप्स मैं आज आपको देना चाहता हूं। आज मेरा पहला टॉपिक है, वो है डू। अब डू सीखने से पहले मैं आपको 3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर आपको पता होगा जैसे कि 3 तरह के पर्सन होते हैं। कितने तरह के पर्सन होते हैं? 3 तरीके के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। आई मतलब मैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? सामने वाला व्यक्ति। सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? जिससे आप बात करते हो, यानी यू। यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तुम और आप। अब दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और किसी तीसरे पर्सन के बारे में अब वो बात करते हैं, तो वो तीसरा पर्सन हिंदी में क्या कहलाता है? वह। यानी इंग्लिश में क्या कहलाता है? ही और शी। अगर वो मेल है तो ही लगाएंगे और फीमेल है तो शी लगाएंगे। तो इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के पर्सन होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला पर्सन आई होता है, दूसरा पर्सन सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही और शी। अब दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो डू है, डू शब्द है, इसका कैसे यूज किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको बहुत ही इजी तरीके से बोला जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। आपने सुना होगा स्कूल जाना। तो स्कूल जाना दोस्तों क्या होता है? गो टू स्कूल। दोस्तों कहीं पर भी जाना क्या होता है? गो। और कहीं पर भी जाना क्या होगा? गो टू स्कूल। यानी स्कूल जाना, गो टू स्कूल। बाजार जाना, गो टू मार्केट। कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज। अब ये जो डू है, इसका हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के साथ, वो मैं आपको सिखाता हूं। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूं, डू जो है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए डू शब्द का यूज किया जाता है। अब दोस्तों एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी अप्रोच में आपको बताना चाहता हूं कि डू का ब्रॉड टर्म में मतलब होता है जब पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई सेकंड पर्सन से इस बात का पता लगाता है। जब फर्स्ट पर्सन आई सेकंड पर्सन से यानी यू से इस बात का पता लगाता है कि आप लाइफ में किसी काम को करते हो या नहीं करते हो, यानी सेकंड पर्सन किसी काम को लाइफ में करता है या नहीं करता है, तो इस बात का पता लगाने के लिए डू शब्द का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको एक पहला एग्जाम्पल करवाते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लिया, गो टू स्कूल। अब गो टू स्कूल का मतलब पता ही होगा दोस्तों, गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाना। अब मुझे पहले पर्सन को सेकंड पर्सन से पूछना है लाइफ में कभी भी कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो, यानी ये स्कूल जाने के काम को आप लाइफ में करते हो या नहीं करते हो प्रेजेंट में। तो इस बात का आप कैसे पता लगाओगे दोस्तों? वो हम लगाएंगे डू शब्द से प्रयोग करके। तो हमने स्टार्टिंग में लगाया डू और सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? यू। और इसके बाद क्या हमारा सेंटेंस? गो टू स्कूल। तो दोस्तों हमने कैसे पता लगाया? सामने वाला व्यक्ति यानी यू स्कूल जाता है, यानी इस कार्य को, यानी ये जो कार्य है गो टू स्कूल, इसको करता है या नहीं करता है, इस बात का कैसे पता लगाया? डू यू गो टू स्कूल। यानी कहने का मतलब है जब भी आपको लाइफ में पता करना हो कि सामने वाला व्यक्ति किसी काम को करता है या नहीं करता है, तो डू यू और एक्शन। एक्शन क्या है हमारा? एक तरीके से कार्य, और कार्य क्या है हमारा इसमें? गो टू स्कूल। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया कि लाइफ में कभी भी सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो किस तरीके से पूछेंगे? डू यू और एक्शन। एक्शन क्या है हमारा? कार्य। अब उस कार्य के बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्कूल जाना है या मार्केट जाना है या कॉलेज जाना है या होटल जाना है या रेस्टोरेंट जाना है, A to Z कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जब हमने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो कैसे पूछा? डू यू गो टू स्कूल। अब जब सामने वाले व्यक्ति से जब हम पूछेंगे कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो दोस्तों एक नॉर्मल तरीके से अगर वो उसका आंसर हाँ में देता है, यानी पॉजिटिव में देता है, तो वो किस तरीके से देगा इसका आंसर? इस तरीके से देगा, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। दोस्तों हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ की इंग्लिश क्या होती है? यस। और मैं की इंग्लिश आई, और स्कूल की इंग्लिश, स्कूल जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा बन गया यस आई गो टू स्कूल। यानी जब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो उन्होंने कैसे पूछा? डू यू गो टू स्कूल। अब ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया।
अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला हाँ मैं स्कूल जाता हूं, तो उसने कैसे बोला यस आई गो टू स्कूल, यानी कहने का मतलब है यस, जब भी आप पॉजिटिव में आंसर देगा सेकंड पर्सन तो यस आई और एक्शन। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हो सकता है वो स्कूल ना भी जाता हो, जरूरी नहीं वो स्कूल जाता हो। अब वो अगर इसको नेगेटिव में बोलेगा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, जहां से हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है उसका जो पहला वर्ड होता है बस उसके आगे दोस्तों क्या लग जाता है नॉट। अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैं की इंग्लिश आई और नहीं की इंग्लिश डू नॉट और स्कूल जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल। तो दोस्तों आपने देखा कि नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो देखो कितनी इजी तरीके से हमने उससे इस चीज पूछी कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो, तो आपने कैसे पता लगाया डू शब्द से। सामने वाला व्यक्ति कौन होता है यू, यानी डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। अब सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ मैं स्कूल जाता हूं, तो यस आई गो टू स्कूल। अब उसने मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो उसने कैसे जवाब दिया आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो आपने देखा बड़ी इजी तरीके से हम कभी भी लाइफ में इस बात का पता लगाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, यानी जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पूछता है कि आप किसी कार्य को करते हो या नहीं करते हो, तो इस बात का हम कैसे पता लगाते हैं दोस्तों डू शब्द का इस्तेमाल करके। तो आपने देखा बड़े ही इजी तरीके से हमने सेंटेंस को बना लिया। आओ दोस्तों ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था, आओ इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं आपको सिखाने के लिए। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि गेम खेलना क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा गेम खेलना क्या होता है, प्ले द गेम। तो हमें पता है कि प्ले द गेम क्या है, गेम खेलना, यानी एक तरीके से वो क्या है एक्शन, एक तरीके से क्या है वो कार्य। अब हमें सामने वाला व्यक्ति इस काम को करता है या नहीं करता है, यानी सामने वाला व्यक्ति इस काम को करता है या नहीं करता है, तो फिर दोस्तों आप कैसे पता लगाओगे इस बात का, वही सेम तरीका कि प्ले द गेम का मतलब होता है गेम खेलना, और सामने वाला व्यक्ति इस कार्य को करता है नहीं करता, तो कैसे पता लगाओगे डू यू और उसके आगे एक्शन। एक्शन क्या है हमारा प्ले दी गेम। तो आपने उनसे पूछा डू यू प्ले दी गेम, क्या आप गेम खेलते हो। अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला हाँ मैं इस कार्य को करता हूं, तो यस आई प्ले दी गेम, हाँ मैं गेम खेलता हूं, हाँ मैं खेल खेलता हूं। अब सामने वाले व्यक्ति ने आपको मना कर दिया कि मैं गेम नहीं खेलता हूं, तो वो किस तरीके से मना करेगा आपको आई डू नॉट प्ले दी गेम। तो आपने देखा दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल बड़े इजी थे, बड़ी ही इजी तरीके से हमने सामने वाले व्यक्ति से पता लगाया कि आप इस कार्य को करते हो या नहीं करते हो, और सामने वाले व्यक्ति ने बड़ी आसानी तरीके से आपको जवाब दिया हाँ मैं इस कार्य को करता हूं या मैं इस कार्य को नहीं करता हूं। अब एग्जाम्पल हम थर्ड करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गाना गाना क्या होता है दोस्तों आपको पता ही होगा, गाना गाना क्या होता है सिंग अ सॉन्ग। अब सामने वाला व्यक्ति इस गाने को गाता है नहीं गाता है, इस कार्य को करता है नहीं करता है, कैसे पता लगाओगे सर डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हो। अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला हाँ मैं गाना गाता हूँ सर, यस आई सिंग अ सॉन्ग, हाँ मैं गाना गाता हूँ। अब सामने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा बड़ी इजी तरीके से हम पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि आप इस कार्य को करते हो नहीं करते हो, हैं आप इस कार्य को करते हो नहीं करते हो। बड़ी इजी तरीके से हमने पता लगाया, बिना कोई ग्रामर के, बिना कोई उसके, बस हमारे अंदर माइंड के अंदर ये चीजें सेट होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति करता है नहीं करता, तो उसके लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है, बस हमें उस सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंप्यूटर चलाना होता है ऑपरेट दी कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर चलाना क्या होता है ऑपरेट दी कंप्यूटर। अब मुझे सामने वाले व्यक्ति से इसी बात को पूछना हो कि सर क्या आप कंप्यूटर चलाते हो, तो मैं कैसे पूछूंगा वही सेम तरीके से सर डू यू, और कंप्यूटर चलाना क्या होता है ऑपरेट दी कंप्यूटर। तो सर डू यू ऑपरेट दी कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर चलाते हो, हाँ मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, यस आई ऑपरेट दी कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ऑपरेट दी कंप्यूटर। तो दोस्तों हमने देखा हमारा भी 4 एग्जाम्पल पूरे हो गए। 4 एग्जाम्पल में हमने सामने वाले व्यक्ति से बस इस बात का पता किया है कि आप किसी कार्य को करते हो या नहीं करते हो। तो बड़ी इजी तरीके से, बड़ी इजी मेथड से, बड़ी बिना ग्रामर के आपने देखा कि हमने किसी आसान तरीके से उसको बोलना सीख लिया। दोस्तों इसी तरीके से हम रोज अगर एक टॉपिक रोज प्रैक्टिस करेंगे और रोज कम से कम हम उसके 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस रोज हम उसको अपने उसके अंदर लेके आएंगे, तो आप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। और दोस्तों एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप इंग्लिश बोलो सिर्फ बोलो, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, या मैं शुरू में हो सकता है आप कुछ गलतियां करो, लेकिन धीरे धीरे
आपकी ये सब रूटीन में आता शुरू हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे प्ले दी गेम हो गया, सिंग अ सॉन्ग हो गया, और हमने ऑपरेट दी कंप्यूटर कर लिया। और दोस्तों अब नया सेंटेंस सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना। अब कोई भी चीज सीखना क्या होता है? लर्न। तो कंप्यूटर सीखना क्या है? लर्न दी कंप्यूटर। अब सामने वाला व्यक्ति इसी कार्य को करता है नहीं करता है, कैसे पूछोगे? डू यू लर्न दी कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर सीखते हो? अब सामने वाले व्यक्ति ने बोला हाँ मैं कंप्यूटर सीखता हूं, तो यस आई लर्न दी कंप्यूटर। अब सामने वाले व्यक्ति ने मना भी कर सकता है कि मैं कंप्यूटर नहीं सीखता हूं, तो उसने मना कर दिया बहुत ही इजी तरीके से, आई डू नॉट लर्न दी कंप्यूटर। तो दोस्तों आपने 5-6 एग्जाम्पल्स कर लिए। आपको ये कैसे एग्जाम्पल्स लगे? आपको उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ कि बहुत ही इजी तरीके से सर ने हमें डू का यूज करना सिखाया, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे उसका आंसर यस में देना है, कैसे आंसर ना में देना है, तो इसमें एक रेड बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करने के लिए उस बटन को आप प्रेस कीजिए और अपनी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत ही इजी तरीके से लोग इस वीडियो को सीख सकें, जान सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू।